हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और हमें जो है वो इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें HCF फाइंड आउट करना होता है तो हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि x कॉमन है, तो यहाँ पे हमने x लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, हम इसको जो हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x बचेगा। इसी तरह प्लस 2x एक्स से डिवाइड होगा तो हमारे पास बचेगा प्लस 2। तो x को हमने कॉमन लिया तो x प्लस 2 हमारे पास बच रहा है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब दूसरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखें हमारे पास अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। तो देखें हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस हमने x को इस तरह ब्रैकेट में स्क्वायर लगा के लिख दिया, फिर प्लस 2 और a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4x है। इसी तरीके से इस 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए हम इस पूरी एक्सप्रेशन को इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एक्स का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये अगर इस फॉर्म में आ सकता है इसका मतलब ये कि इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे जब हमने ये फार्मूला लगाया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस a की जगह पे ये x आ जाएगा और b की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हमारे पास HCF क्या आएगा, देखें इसके हमारे पास दो फैक्टर्स थे, x और x प्लस 2, और यहाँ पे भी हमारे पास दो फैक्टर हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर है, मतलब x प्लस 2 हमारे पास दो दफ़ा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो x प्लस 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों की पावर क्या है। तो यहाँ पे x प्लस 2 की पावर क्या है, 1 है, कोई पावर नहीं लिखी हुई मतलब पावर 1 है, और यहाँ पे x प्लस 2 की पावर क्या है, पावर 2 है। तो देखें हमें क्या करना होता है कि हम छोटी पावर लेते हैं, तो 1 जो है वो हम एज अ पावर लेंगे HCF के अंदर, यानी कि x प्लस 2 की पावर 1 है और x प्लस 2 की पावर 2 है, तो हम x प्लस 2 की पावर 1 को कंसिडर करेंगे HCF के अंदर। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 की पावर 1, और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो है वो HCF फाइंड आउट करते हैं।